6 अगर ए की है तो बी की ऑब्वियसली 18 होगी, 18 और 6 24 हो जाए। अब ये देखेंगे कि नीचे 20 जो है 5 का मल्टीपल कितने टाइम्स है, 5 4 ज़ा, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाता है। तो इसी नंबर से हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। 5 to 15 में मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कर रहे थे। इससे पहले नंबर सीरीज़ किया है, परसेंटेज किया है, रेशो प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन किया है और उसके फार्मूलाज समझाए हैं। आज कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है कि देयर आर 40 टेबल्स एंड 15 चेयर्स इन अ हॉल। एक हॉल है इस तरह से, तो उसमें क्या है 40 चेयर्स हैं। चेयर्स कितनी हैं 40 और टेबल्स कितने हैं 15। ठीक है, तो पहले हमारे पास रेशो हम किस तरह से लिखेंगे 40 रेशो 15, यानी चेयर्स का और टेबल्स का रेशो क्या है 40 रेशो 15। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये तो रेशो है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशो किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो निकालने के लिए हमें इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है जो कि है 5। तो 5 का टेबल इन पे पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 8 रेशो 3, 8 रेशो 3 इसका क्या है सिंपलेस्ट रेशो। यानी अब इससे ज़्यादा सिंपल ये हो नहीं सकता, किसी भी नंबर से इन दोनों को डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या आया सिंपलेस्ट रेशो। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ अ पेंसिल टू द लेंथ ऑफ अ पेन इज़ 5 रेशो 4। ठीक है, एक क्या है पेंसिल है, ठीक है, तो इसकी रेशो और दूसरा क्या है पेन है, दूसरा क्या है पेन है। तो यानी इनके लेंथ में थोड़ा फ़र्क है। रेशो बताया गया है दोनों का 5 रेशो 4, पेंसिल का कितना है, पेंसिल का 5 है और पेन का कितना है 4। अब ये लेंथ नहीं बताई हुई, ये बताया गया है इसका रेशो। आगे देखते हैं कि इससे लेंथ किस तरह से निकालते हैं। अब क्या बता रहा है कि पेंसिल की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ये पेंसिल है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हमें पेन की लेंथ फाइंड करनी होगी। अब हमें ये पता है कि पेन और पेंसिल का जो रेशो है वो है 5 रेशो 4, पेंसिल 5 की और ये 4। अब पेंसिल की लेंथ हमें पता है कितनी है 20, तो हमारे पास पेन की कितनी आएगी ये अभी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर किस तरह से हम इसकी लेंथ निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये इसका मल्टीपल कितने टाइम्स है। जिस तरह से ऊपर हमने इसको डिवाइड किया, अब ये देखेंगे कि नीचे 20 जो है 5 का मल्टीपल कितने टाइम्स है, 5 4 ज़ा, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाता है। तो इसी नंबर से हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में रेशो में हैं। रेशो का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई एक रिलेशन होता है, एक फिक्स्ड जो है वो रेशो के थ्रू वो चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होती हैं। तो अब यहाँ से इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, यानी इसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर होगी पेन की। तभी तो ये 4 और 5 का रेशो है। अभी अगर हमें दोबारा से ये क्वेश्चन दे दी, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ चुका है। तो अभी हमें जो है ये देखना है, इसको वेरीफाई करते हैं या इसको मज़ीद सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करेंगे इसको। कि मिसाल के तौर पे ये पेन और ये पेंसिल है, ये पेन है। अभी 20 ये एक्स्ट्रा है, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 20 रेशो 16 अगर कोई कहे कि भाई इसके दरमियान रेशो मालूम करके दिखाओ, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको ये बताया ऊपर वाले नंबर में
कि हमें इसको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है जब भी रेशो निकालना है। ये दो लेंथ हैं 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का रेशो अगर निकालना है तो किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करें जो दोनों को जिससे डिवाइड हो सके। तो अब अगर 5 से करेंगे तो 16 नहीं होगा, 4 से करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो 5:4 जो है इसका रेशियो आया, जो कि ऊपर हमें दिया गया था। अब समझ में आया किस तरह से ये निकालते हैं। लेंथ हमने पहले निकाली, पहले हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, फिर दूसरे की लेंथ इससे निकाली हमने। अब एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमारे पास 2 टैंक हैं, 2 पानी के टैंक हैं इस तरह से, एक ये है और एक ये है, ये ए है और ये बी है। तो इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो है 24 लीटर्स। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 24 लीटर्स, यानी दोनों की, ए और बी दोनों की। नेक्स्ट में कह रहा है कि वो अगर ए की कैपेसिटी जो है वो 6 लीटर हो, यहाँ पर क्वेश्चन में अभी हम डिस्क्रिप्शन इसकी बनाएंगे, यानी अगर ए की कैपेसिटी कितनी हो, टैंक ए इस तरह लिखेंगे। टैंक ए की वो कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 लीटर हो, 6 लीटर। तो अभी हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक बी टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक ए इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी बी की कैपेसिटी और ए की कैपेसिटी का रेशियो हमने फाइंड करना है। रेशियो चलें, अभी अगर ए की 6 है तो बी की कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 अगर ए की है तो बी की ऑब्वियसली 18 होगी। 18 और 6 24 हो जाते हैं। इन दोनों की 24 थी, तो ए की अगर 6 है तो बी की कितनी होगी? 18 लीटर। चलें, यही यहाँ तो आ गया। अब अगर वो कहे कि सिंपल इसमें से रेशो निकालें, तो आप दोनों को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे जिससे इसका सिंपल रेशो आ जाए। चलें करके देखें। तो 6 है और ये 18 है, तो इसको किससे करेंगे? 6 से करके देख लें, दोनों हो जाएंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 1:3, यहाँ रेशो की साइन दे। तो ये तो सिंपल रेशो निकल आया, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? जो ट्रिक इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाह रहा था। ट्रिक ये है कि उसने पूछा है कि कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी का रेशो निकालो। किस तरह से? पहले टैंक बी का चाहिए, फिर जो है वो टैंक ए का चाहिए। बी रेशो ए, यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है? ए रेशो बी। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बी रेशो ए। तो पहले 18 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे 3:1। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये सही है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। 3:1 और 1:3 में बहुत फ़र्क है। अगर रेशो आप आगे पीछे करके लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बी टू ए रेशो पूछा है, ए टू बी नहीं पूछा। तो इसमें ये ट्रिक थी, और ये जो है जिस बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह से आपने लेंथ निकाली थी, लेकिन इसमें उसने ट्रिक ये खेली कि रेशो को उलट कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 3 टॉफ़ीज़ हैं और 9 मिनट्स हैं। ठीक है, नाइन मिनट्स है। अब क्या करना है हमने? व्हाट इज़ दी रेशो ऑफ नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले हम इसको इस तरह से लिखते होते हैं, टॉफ़ीज़ और मिनट्स। टॉफ़ीज़ कितनी हैं? 3 है, और मिनट्स कितनी है? 9 है। अब इनका रेशो क्या आया? 3:9। वो क्या पूछ रहा है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो पूछ रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर पूछेगा तो ठीक है, वरना आपने आंसर ये लिखना होता है। सिंपलेस्ट में पूछ रहा है तो दोनों को सिंपलेस्ट करने के लिए किसी एक नंबर से डिवाइड कर दें, तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 1:3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3,
3 1 सा 3, 3 3 दा 9। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो वो डिवाइड कर सकता है, 9 को अंदर रखे और 3 को बाहर रखे, 3 का टेबल पढ़े। इस तरह से जो तकसीम के क्वेश्चन है ना, वनडे जिसको कहते हैं हिंदी में, वो यहाँ पर करना है। 3 3 ज़ा 9, यहाँ माइनस किया, ये 0, तो 3 टाइम्स जाएगा। तो 1:3 जो है वो इसका आंसर है। और इसने सिंपल, इसमें रेशो सीधा सीधा पूछा हुआ था, टॉफ़ीज़ टू मिंट पूछा हुआ था। अगर मिंट टू टॉफ़ी पूछता तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह 3:1 इसका आंसर होता, लेकिन अभी फ़िलहाल आंसर ये सही है, सीधा रेशो पूछा हुआ था।